हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय डीवी। आई होप आप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज हैं, जो कि एचयू हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, भारतीय संविधान में संप्रभु प्रभु शब्द का क्या अर्थ है? What does the term sovereign means in the Indian Constitution? इसमें क्या होता है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 का है, भारत किसी अन्य देश के अधीन है। ऐसा हो नहीं सकता भैया। भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में स्वतंत्र है। ये सही है आंसर। सोवरेन का मतलब क्या होता है? ये सही है। सोवरेन में होता है क्या है कि सोवरेन मतलब संप्रभु, संप्रभु मतलब स्वयं, प्रभु मतलब मालिक, खुद का मालिक मैं हूँ। तो मतलब भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, कुछ भी निर्णय ले सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? By which amendment was the word socialist added in the preambles? 42वां संविधान संशोधन क्या था? किसी को पता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसी में जोड़ा गया था। ठीक है। और 22वां क्या था? अरे 24वां जो है संविधान संशोधन की शक्ति से संबंधित था ये। और 44वां था क्या था? 44वां जो आपातकाल हुआ था और फंडामेंटल राइट्स में जो संशोधन हुए थे उससे संबंधित था। और 73वां आप लोग को पता होता है, पंचायती राज से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो इसमें कौन सा है? तो इसका सही राइट आंसर है भाग 3। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है आपके राज्य और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में डीपीएसपी। ठीक है। आर्टिकल 32 इज रिलेटेड टू आर्टिकल 32 इज रिलेटेड टू समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कब से है भैया? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। ठीक है। आर्टिकल 14 से 18 संवैधानिक उपचार ये तो होता है। इसको हार्ट ऑफ सोल कहा था डॉक्टर अंबेडकर सर ने। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21। और धार्मिक स्वतंत्रता कब है? 25 से 28। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, निम्न में से कौन से रीट केवल सार्वजनिक पद पर अधिकार से संबंधित हैं? विच रीट इज रिलेटेड टू द राइट टू होल्ड ए पब्लिक ऑफिस? तो इसमें क्या होता है? हैबियस कॉर्पस में क्या होता है कि अगर हैबियस कॉर्पस में जैसे आपको कोई गैर मतलब अवैध हिरासत में लिया है तो उससे मुक्त करने के लिए कोर्ट करता है। मैंडेमस में क्या होता है? सार्वजनिक प्राधिकरण को कानूनी कर्तव्य अगर नहीं कर रहा है तो उसके लिए कहता है। और सर्टी ओरारी के में इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि निचली अदालत अगर कुछ मतलब निचली अदालत जो दिया है, जैसे मतलब हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई अलग दिया है तो उसको अपना रद्द कर सकता है। कोर्ट वारंट। तो यही आंसर सही है आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? केवल संसद ये तो है नहीं। केवल राज्य विधानसभाएं ये भी नहीं सही है। निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक ये सही है आपका। निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक ये सीधे जनता से तो होते नहीं, इनडायरेक्टली होते हैं ये तो। ठीक है। डायरेक्टली तो होते हैं सांसद और विधायक, वो चुनते हैं उनको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है? हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? कौन कौन नहीं लेता भैया? लोकसभा, ऑप्शन ए है लोकसभा में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये तो होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद ये नहीं हो सकते हैं, ये नहीं करते।
ये तीनों करते ऊपर के, ये नहीं करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ। तो किसका होता है भैया? तो ये राज्यसभा के होते हैं सभापति। तो ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? द हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है? जो बहुमत दल होता है उसी को नियुक्त करता है। ठीक है, ऐसे नहीं किसी को भी बना सकता है। जिसकी संसद में बहुमत होगा उसी दल को, मेजोरिटी वाले को ही बनाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके प्रति होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा के प्रति होता है। आर्टिकल 75, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल कौन सा है यहाँ पे? आर्टिकल है 75। ठीक है, 75 आर्टिकल 75 है। सर्वोच्च न्यायालय 124 है इसका, ये तो न्यायालय की बात होता है। और राष्ट्रपति आर्टिकल 52, राज्यसभा के सभापति ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक के लिए अधिकतम कितने दिन तक? 14 ही दिन तक रोक सकती है। ठीक है, बस यही पे है, धन विधेयक में ज़्यादा दिन तक नहीं रुकता, एक बस इतने दिन तक रुकता है। ठीक है, तो 14 दिन तक रोक ही सकता है, उसके बाद वो खुद ही पास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो कौन करता है? तो वो करता है आपका राज्यसभा, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष ये डिसाइड करता है कि ये धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी करते हैं। आर्टिकल कौन सा है? 108। आर्टिकल कौन सा है इसका? 108 आर्टिकल है, 108। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ पेट में बहुत बार पूछा है, पीसीएस में भी पूछा है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट। 108 आर्टिकल, सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग 100। ठीक है, 108 ऐसे याद करो, या तो थोड़ा मेरे पेन आज नहीं चल रहा है तो हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो 108 है, तो कौन करता है भैया अध्यक्षता? ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम पूछ रहे हैं, तो अधिकतम हो सकते हैं 250। ठीक है, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250, जिसमें से क्या बोलते हैं आप, 238 निर्वाचित होते हैं और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत किया जाता है। 4 भाग किस उसमें, सॉरी क्या बोलते हैं, खेल में, कला में, साहित्य में, तो साइंस में। ठीक है, 4 भाग में, अरे उसमें फील्ड से करते हैं। ठीक है, 12 लोग को नियुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इसका होता है 1/3 लोग। कितने होते हैं? 1/3 लोग हो जाते हैं सेवानिवृत्त। ठीक है, राइट आंसर बी सही है, 1/3 लोग। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग का नियुक्ति कौन करता है भैया? द हु अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन करता है ये? तो प्रेसिडेंट करते हैं इसको। इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 148, 148। ठीक है, तो इसका आर्टिकल है 148। ठीक है, 148। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे आ गया
कैग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कैग इज मेंशन अंडर द विच आर्टिकल? तो ये तो बता ही सकते हो आप लोग, अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में कराया है 148। 180 क्या है? 180 है आपका वित्त आयोग से, ठीक है, फाइनेंस कमीशन से है। आर्टिकल 324 किससे है? इलेक्शन कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन हो गया 324। 360 का है फाइनेंशियल आपातकाल, इमरजेंसी इसको, ठीक है, वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अभी पीछे है कराया था, तो ये हो गया क्या होते हैं 280 वित्त आयोग हो गया। ये क्या होता है? आर्टिकल 263, ये होता है इंटर स्टेट काउंसिल के से होता है। 300 ये तो हो गया, पहले तो संपत्ति का आर्टिकल 31 जो था उसको सस्पेंड करके संपत्ति का अधिकार हो गया। ये क्या होते हैं 315 क्या, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? कौन सा क्या पूछा? फाइनेंस कमीशन, तो 280, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन आयोग, तो ये तो बहुत अभी बताया था हमें, तो इसका राइट आंसर है 324, ये याद रखना। 365 क्या है? 365 ये है राष्ट्रपति शासन, और 380 फाइनेंस कमीशन, ये है धन विधेयक से संबंधित कानून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? यूपीएससी मेंशन अंडर, अभी बताया था। 280 तो फाइनेंस कमीशन हो गया, और 315 ये हो गया यूपीएससी से, ठीक है, ये यूपीएससी से होगा। 324 ये तो हो गया तुम्हारे क्या होते हैं इलेक्शन कमीशन से, और 368 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, ठीक है। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? हु डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होता है सलाह देता है इसको, तो वो करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? किसे पता है? तो ये है 352 के अंतर्गत, ठीक है। 356 क्या है? ये तो 356 प्रेसिडेंट रूल होगा। 360 वित्तीय आपातकाल, और 365 क्या है? संघ के निर्देशों का पालन न करने पर तब प्रावधान किया जाता है कि आपातकाल लगा दो, अरे क्या बताते हैं उसको यार, मतलब स्टेट को सस्पेंड कर दो उसको, ठीक है। राष्ट्रपति शासन, सॉरी, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? प्रेसिडेंट रूल इज अपॉइंटेड, तो क्या कौन सा है? टू 356, ठीक है। 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। 352 क्या है? ये तो राष्ट्रीय आपात हो गया, और ये वित्तीय आपात हो गया, और 368 संविधान संशोधन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत? वित्तीय आपातकाल में पहले ही कलर, तो ये होगा 360, ठीक है। 360, 352 क्या है? 352 नेशनल इमरजेंसी, और 356 प्रेसिडेंट रूल्स लग गया, और संघीय निर्देशों का पालन से संबंधित है ये 365, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो विच अमेंडमेंट गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द पंचायती राज? ये तो सबको पता होना चाहिए। पंचायती राज किससे हुआ था? 42वां संविधान संशोधन फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। 61वां क्या था? 61वां था जो 21 वर्ष की आयु था, मतलब 21 वर्ष की आयु जो थी उसको हम 18 वर्ष में किए थे, इसमें ही होता है। 73वां ये हो गया तुम्हारा क्या होते हैं पंचायती राज, और 24वां है ये रूरल, मतलब वो क्या होता है शहरों में जो होता है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 73। पंचायती राज पूछे ना, हाँ पंचायती राज तो ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में किया था? ये तो पीछे कर लिए थे हम लोग, तो ये 74वां था, ठीक है। 73वां पंचायती राज। 72वां क्या था? किसी को पता है? ये अनुसूचित जाति और जनजाति जो थे उनके लिए आरक्षण की बात कही गई थी। इसमें क्या था? ये दिल्ली के लिए विशेष दर्जा का प्रावधान किया गया था, ठीक है। 69वां। तो 27 क्वेश्चन क्या है मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड बाय विच अमेंडमेंट? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है, तो कौन सा था?
तो ये 42वां संविधान संशोधन में फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज में जोड़ा गया था। ठीक है, तो कौन सा था 42वां संविधान संशोधन? कब हुआ था 42वां? तो 1976 में हुआ था। 44वां संविधान इमरजेंसी रिलेटेड था ये तो। 52वां ये क्या था? एंटी डिफेक्शन लॉ ये था। 86वां था ये जो आर्टिकल 21 है जोड़ा गया था हमारे, और शिक्षा का अधिकार वो यहीं से जोड़ा गया था। ठीक, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 ही। 28 कह रहा है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन विच पार्ट? फंडामेंटल ड्यूटीज किस में था? तो 4 तो हो गया, ये 3 तो हो गया फंडामेंटल राइट्स, ये हो गया डीपीएसपी, और ये था फंडामेंटल ड्यूटी ये। ठीक है, और ये 5 क्या है? ये संघ से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया मूलतः किस अनुच्छेद में दी गई है? तो द प्रोसेस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन द मेनली प्रोवाइडेड अंडर, कौन सा था भैया? ये तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में करा दिया था, तो इसका था 368 के तहत हम संविधान संशोधन करते हैं। ठीक है, 356 प्रेसिडेंट रूल, ये तो पता होना चाहिए। ये क्या है? जो राष्ट्रपति ऑर्डिनरी मेकिंग पावर करता है, तो वो हो गया। आर्टिकल 32 ये तो क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि संवैधानिक उपचार के बाद था। ठीक है, नेक्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज एसोसिएटेड विच केस, किस केस में हुआ था ये बेसिक स्ट्रक्चर का? तो ये था केशवानंद भारती। किस केस में हुआ था? केशवानंद भारती। गोलकनाथ में क्या हुआ था? फंडामेंटल राइट्स में संशोधन शक्ति पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया था, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर की बात नहीं की थी। ठीक है, केशवानंद भारती 1973 में जो था केस हुआ था, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने। मिनर्वा मिल्स क्या था? ये आगे बेसिक स्ट्रक्चर को आगे मजबूती किया था, ये मिनर्वा मिल्स। और ये क्या था, मनका गांधी क्या था? ये आर्टिकल 21 में जब उनका क्या वो करते हैं, वो जा रहे थे वो विदेश, तो उनका क्या हुआ था, वो क्या कर दिया था, सस्पेंड कर दिए थे पासपोर्ट, तो वहीं पे इन्होंने किया था मेनका गांधी, फंडामेंटल जीवन जीने का अधिकार को और मतलब सस्पेंड वो क्या कहता बढ़ाया गया था। ठीक है, तो आर्टिकल 21 को और बढ़ाया गया था इसमें मेनका बारे में। तो इसका राइट आंसर कौन सा? मेनका, अरे सॉरी, केशवानंद भारती। कब हुआ था ये? 1973 में हुआ था। बेसिक स्ट्रक्चर कि मतलब संविधान संशोधन कर सकते हैं आप फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं आप खत्म कर सकते। ठीक है, यहीं तक था मेरा 30 क्वेश्चन। तो ठीक है, अभी मैं इसको खत्म करता हूँ अभी। तो आप अपने दोस्तों यारों को शेयर कर देना कि यूपी पीसीएस और का जो एचयू एग्जाम हो रहा है, उसके लिए पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे थे अभी, ऐसे ऐसे मैं पार्ट में करूँगा। तो वो मैंने कर दिया, आपको डिस्कस कर दिया, जितने भी थे मतलब ऑप्शन थे वो भी इंपॉर्टेंट थे। मैंने जो डिस्कस किया है उसको भी अगर आप नोट करेंगे तो 30 से नहीं है तो ये 100 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा, एक आपका जितना भी था। तो ऐसे में कर दूंगा इसको पूरा। और ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो होता है उसके लिए भी बेस्ट है, यूपी पीसीएस के लिए भी बेस्ट है। चलिए, आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए ठीक है, इसी पे मैं क्लास को अपनी खत्म करता हूँ। जय हिंद।